सुनिए, उन्होंने कश्मीरियों का ताज छीना है। जो 370 हमें हिंदुस्तान नहीं दिया, वो डर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ 370 भी हटाया, सब कुछ हटाया। उन्होंने परेशान किया लोगों को हम कश्मीरियों को लगता था कि 370 से हमारा बचाव हो रहा था। ज़मीन अपनी थी, कोई बाहर का यहाँ नहीं खरीद सकता था, हमें अपने हुकूक थे। यहाँ कश्मीर की आवाज़ है, उनको अपनी पहचान वापस दिया जाए। हमारा जो अपनी पहचान थी, फ्लैग था, 370 था, 35A था, वापस दिया जाए। जो भी कैंडिडेट हमारी यहाँ से जाएगा वो कश्मीर की आवाज़ पहुँचाएगा असेंबली में, जैसे हमने पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ पहुँचाई। यहाँ मान लो जो भी मुद्दा हमारा है वो बेरोज़गारी है। डेवलपमेंट होती रही, चाहे यहाँ मिलिटेंसी थी या न थी, तब भी डेवलपमेंट होती थी, आज भी हो रही है। थोड़ी रफ्तार बढ़ गई है। कैसी रफ्तार बढ़ी है, मतलब किस चीज़ों को? ये तो थ्रू आउट इंडिया बढ़ गई है ना, खाली कश्मीर में थोड़ी बढ़ रही है। अगर यहाँ एक फ्लाईओवर बन रहे हैं, दिल्ली में 10 बन रहे हैं, बेंगलोर में 50 बन रहे हैं, चेन्नई में तो 100 बन रहे हैं। रफ्तार हर जगह बढ़ गई है। यहाँ परसेंटेज अगर वहाँ 50% बढ़ गई है, यहाँ 30% रफ्तार बढ़ गई है। लोग जानना चाहते हैं अभी कश्मीर की आवाज़ क्या है और कश्मीर क्या चाहता है? कश्मीर की आवाज़ है, उनको अपनी पहचान वापस दिया जाए। हमारा जो अपनी पहचान थी, फ्लैग था, 370 था, 35A था, वापस दिया जाए। आज हिंदुस्तान को लग रहा है कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क भी है। मान लो जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, उनको लग रहा है कि 35A या 370 हटने से यहाँ के हालात ठीक होंगे। हालात तो वैसे भी ठीक हुए, उसके लिए एक फोर्सेस काम कर रही हैं, हमारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। आज भी मिलिटेंसी बीच बीच में कहीं इनकाउंटर हो रहे हैं, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, गांधरबल में होते रहे। ये धीरे धीरे ख़त्म होगी। मगर असली मुद्दा जो कश्मीर का है वो अपनी पहचान और बेरोज़गारी है। मान लो उन्होंने यहाँ शराब की दुकानें खोली, मगर कोई इंडस्ट्री नहीं खोली। शराब पीने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं हैं। जब उनके लिए घर के लिए खाने नहीं, शराब कहाँ से पियेंगे? अब लोग, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या अब ये बढ़ गई है, ड्रग पेडलिंग हो रही है, जो नहीं थी पहले। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये पता नहीं है, ये गवर्नमेंट को पता होगा, जो इसके लिए बंदे रखे गवर्नमेंट, उनको पता होगा कहाँ से आ रहा है। यहाँ तो नहीं बन रहा है ये ड्रग, यहाँ कहीं नहीं, पैदावार इसकी नहीं हो रही है। शराब बाहर से आ रही है, सब कुछ बाहर से आ रहा है ना, कश्मीर में थोड़ी कहीं उग रहा है ये। आपने कहा यहाँ की आवाज़ है 370 और यहाँ का फ्लैग में सर 370 हटने से या 35 हटने से अगर हमारे पास रोज़गार के सीटें 1000 थी, अब वो 1000 थ्रू आउट इंडिया जा रहे हैं। उसमें हमारे लाखों कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। अगर हमें उस 1000 में से वो 1000 इसी कश्मीर जम्मू कश्मीर में रहते तो हमें कम से कम 1000 बंदों का रोज़गार मिलता। अब उन 1000 सीटों से हमें 2 या 3 लड़कों को रोज़गार मिल रहा है। बेरोज़गारी बढ़ गई है। इसको कहते हैं हम एक अनार 100 बीमार। मतलब कश्मीर में बाहर के लोगों को भी रोज़गार मिला, उससे एक तरीके से यहाँ के लोगों की थाली से खाना चाहिए। हमारे लड़के कंपटीशन नहीं कर सकते बाहर के साथ। बाहर के लड़कों को बहुत सुविधा है पढ़ने लिखने की, यहाँ तो बड़ी मुश्किल से गुजरी है ये कश्मीर के हालात देखो ना, पिछले 20-25-30 साल से कैसे हालात थे। अब लड़कों को कम ज़्यादा रोज़गार, क्लास पोस्ट, क्लर्क पोस्ट या हाई पोस्ट या जेई पोस्ट या डॉक्टरी कुछ तो मिल रहा था। आज तो वो मेरे भाई आप देखो ना, मीडिया, आप ही का मीडिया दिखा रहा है, हमारा मीडिया दिखा रहा है, PhD लड़के रेडे चला रहे हैं, आलू और प्याज बेच रहे हैं रेडियो पर। ये जैसे मतलब आपने कहा हालात जैसे बताए जाते हैं, सिचुएशन में क्या कंट्रोल हुआ है जो पहले एक तरीके से माहौल रहता था? मैं कहता हूँ कोई हालात रुकने वाले नहीं। ये कहते हैं कोई चीज़ रुकने वाली नहीं। हर बुरी चीज़ का अंत होता है, अच्छी चीज़ चलेगी। अगर सरकार हमारे लिए अच्छी चीज़ सोचेगी वो चलेगी, अगर वो बुरे विचार रखेगी वो नहीं चलेगी। सरकार हम चुनते हैं ना, सरकार कहीं खुद नहीं चुनती, सिलेक्शन नहीं होता है, वो इलेक्टेड होती है। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार सारी हम लोगों के लिए काम करे और 370 वापस करे और फ्लैग भी वापस करे? अब हमारी पहचान, सबसे पहली पहचान है, हम पार्ट ऑफ द इंडिया है, मगर हमारी एक अलग पहचान है जो हिंदुस्तान ने हमें दी थी। हम नहीं कहते हम अलग, हिंदुस्तान से अलग है। जो पहचान हमें 1953 में दी गई थी और जो हमारे स्टेटहुड था वो वापस दिया जाए। हम जिएंगे ना वैसे ही। हमारा जो अपना रोज़गार था, अपना इनकम सोर्स था, वो निकल, हमारा इंडस्ट्री था सबसे बड़ा, फ्रूट ख़त्म। लेकिन झंडा कैसे वापस आएगा? वो दिया है ना हिंदुस्तान ने। तो एक देश में 2 झंडे का झंडा नहीं, देखो ये इस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे। अगर हिंदुस्तान ने हमें कोई चीज़ दिया है वो सोच समझ कर दिया होगा ना, वो थोड़ी आप और मैंने दिया है, वो राष्ट्रीय हिंदुस्तान ने दिया ना।
तो आप चाहेंगे फिर से वापस आ जाए? नहीं, जो हमारे लिए अच्छा है वो पहचान दिए जाए कम से कम। अगर उनको लग रहा आपके है, लिए मतलब लगता है कि वो अच्छा है झंडा और मुझे लग रहा है जो हमारे पीछे जितने हमारे हमने कैंडिडेट भेजे थे हिंदुस्तान से, जिन्होंने बात की, उनने सोच समझ करके लिया होगा ना। ये पहचान हमारी एक पहचान है ना, कश्मीरियत एक अलग पहचान है। कश्मीर पार्ट ऑफ द इंडिया, मैं कह रहा हूँ बार बार, पार्ट ऑफ द इंडिया है, मगर हमारी एक पहचान है दुनिया में। कश्मीर की अलग पहचान है, हमें वो पहचान दी जाए। तो इस पहचान को लेकर के भी क्या इसमें बम्पर वोटिंग हो रही है क्या? देखो, चीज़ों को वोटिंग हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, जो भी जाए वो ये आवाज़ आगे तक पहुंचाए, हमारी पहचान और रोज़गार ये दिया जाए। बाकी हमें कोई परेशानी नहीं, हम पीस के साथ हैं, अपनी ज़िंदगी पीस के साथ गुजार रहे हैं, ठीक गुजार रही है। अपनी अपनी एजेंसियां हर जगह अपनी अपनी एजेंसियां काम कर रही हैं, हमारी फोर्सेस इनसे काम कर रही हैं। कहाँ नेगेटिव हो रहा है वो ठीक कर रही हैं, मगर हमारी जो असल मुद्दा है, घरों में रोज़गार, घर में खाने के लिए नहीं। हम आप नहीं देखो, हम कपड़े निकाल के बारे, हम अंदर से देखो ना, हमारे हालात कहाँ पहुँच गए हैं। बंदे मुश्किल से एक वक्त की रोटी खा रहे, दो तो मुश्किल ही है। बस लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। जब से 370 और 35 से हटाया गया है, तब से यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जब वो यहाँ सीटें निकलती थी, कोई पोस्ट निकलता था, उसमें सिर्फ कश्मीरी फॉर्म भरते थे और जाते थे उस जॉब पे। लेकिन अब 29 स्टेट इसमें फॉर्म भरते हैं। अब कश्मीरियों को कोई मौका ही नहीं मिलता। अब तो तब से आज तक कोई तकरीबन पोस्ट ही नहीं निकला है। बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए लोग वोट देना चाहते हैं और हुकूमत अपनी बनाना चाहते हैं, और ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो जाए। 370 हटने से कैसे मतलब बेरोजगारी बढ़ गई और ये सारी चीज़ें समस्याएं कैसे क्लियर? पोस्ट ही नहीं निकले हैं, क्योंकि यहाँ एलजी गवर्नमेंट चल रही है। वो कहाँ कहाँ पहुँचेगा? उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ श्रीनगर में कुछ वो रोड शोड बनाए, बस उतना ही यहाँ डेवलप किया तब से आज तक, बाकी तो कुछ नहीं है। आपने देखा है पिछले सालों में बहुत सारे, एक पुल नहीं बना है इन 10 सालों में, क्योंकि बहुत तकरीबन 10-15 बच्चे नदी में डूब गए, क्योंकि वो किश्ती में जा रहे थे स्कूल, और वो सब मर गए वहाँ पे। बहुत सारा नुकसान हुआ है जब से ये 35 और 370 हट गया है। काफ़ी नुकसान उठाया कश्मीरियों ने। चावल मिलता था राशन कार्ड में, अब 5 kg हो गया है। उससे पहले यहाँ सस्ता मिलता था, बिजली फीस सस्ता था, बहुत कुछ सस्ता था। जब से ये मोदी सरकार आई है और यहाँ 35 से और 370 हटा, तब से सख्ती आ रही है। क्या मोदी के खिलाफ यहाँ पे वोटिंग? खिलाफ नहीं हो रही है सरकार के खिलाफ नहीं, क्योंकि उनके यहाँ कैंडिडेट्स ही नहीं है। खिलाफ कहाँ से हो गई? उन्होंने वो कश्मीर के नाम पे वोटिंग बाहर का माहौल, सुनिए, वो कश्मीर के बाहर हर जगह कश्मीर के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन कश्मीर में अपना कैंडिडेट ही नहीं है। ये तो वाज़ह है। मतलब कश्मीर के नाम पे पूरे देश में वोट मांगते हैं, लेकिन कश्मीर में कोई कैंडिडेट ही नहीं है उनका। बाकी जगहों पे तो लड़ना है, कुछ सीटों पे नहीं लड़ना। नहीं, कहीं पे नहीं लड़ा है यहाँ पे, उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं, कश्मीर में तो लड़ाई है। अभी लाल चौक में भी खड़े हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे उनके कैंडिडेट खड़े हुए हैं। कुछ ही बस सीटें हैं जिसमें बीजेपी नहीं खड़ी। नहीं, देखिए रिजल्ट, देखिए 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, फिर देखिए बीजेपी का रिजल्ट क्या होगा यहाँ। चौंका देगी बीजेपी। उनको तो कुछ, मुझे नहीं लगता है 5-10 हज़ार वोट उनको आएंगे यहाँ, नहीं। ये रीज़न क्या है कि बीजेपी के खिलाफ जनमत? सुनिए, उन्होंने कश्मीरियों का ताज छीना है। जो 370 हमें हिंदुस्तान नहीं दिया, वी आर इंडियन, क्योंकि उनको लगता है शायद ये इंडियन नहीं है, वो डर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ 370 भी हटाया, सब कुछ हटाया। उन्होंने परेशान किया लोगों को। हम कश्मीरियों को लगता था कि 370 से हमारा बचाव हो रहा था, ज़मीन अपनी थी, कोई बाहर का यहाँ नहीं खरीद सकता था, हमें अपने हुकूक थे यहाँ, जो उन्होंने छीन लिए। ये सही था, बाहर के लोग नहीं यहाँ पे आते थे, मतलब ज़मीन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खरीद। ये तो इसी स्टेट का नहीं, गोवा में भी ऐसा है, बहुत सारे स्टेटों का यही रूल है। हमें भी वही चाहिए था, हमने खुद नहीं बनाया, इंडिया ने ही हमें दिया है ना। क्यों इंडिया ने अब हटा दिया? जी, इंडिया ने हटा दिया। हटा लिया, क्यों हटाया? अब तो हमें आदत भी हो चुकी थी इसकी, और ज़रूरत भी है। तो अब वो आदत छूटेगी कि अब फिर से वापस नहीं, वापस लाना चाहते हैं। हमारे लीडर जो पार्लियामेंट में गए हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर इसको वापस लाएंगे। इसी मैंडेट को लेके बम्पर वोटिंग हो रही है। 370 को लेकर के वोटिंग है, ये मुद्दा यहाँ तो मिनिस्टर्स जो ये लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने 370 की बात नहीं की है, क्योंकि वो डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी से बहुत तंग आ चुके हैं लोग। अब ये रिलीफ पे पहुँच गए यहाँ के लोग, मान लीजिए रिलीफ पे। ये जो
डोनेशन देते हैं ना लोग, बस उसी पे पहुंच गए। ये अमन चैन की बात होती है कि अब सारा माहौल सही है, सिचुएशन पैनिक नहीं है, वो सारी चीज़ें हाँ, वो तो डिफेंस काम कर रहा है। डिफेंस जो है वो उससे पहले भी काम कर रही थी, आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं। वो उनकी काम है, वो कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट मोदी जी बताएगा हमने वो किया, ये क्या, कुछ नहीं किया है। क्योंकि डिफेंस की काम यही है, उनको यहाँ संभालना है, हालात ठीक करने। वो तो 1980 से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं।